मैं अभी जैसे कुकिंग का काम करती हूँ तो खाना बनाने जाती हूँ, तो मैं सुबह जाती हूँ, फिर दोपहर में जाती हूँ। मतलब ऐसे 2-3 टाइम मुझे जाना पड़ता है, उसमें छुट्टी नहीं रहती है, बहुत सी दिक्कतें होती है। हाँ, मुझे थोड़ा प्रेशर मेरे पे आ गया, पूरा सब मेरे पे ज़िम्मेदारी आ गई, तो थोड़ा अब मैं सोच एकदम चेंज करना पड़ गया कि करना ही है अब। आज देखो हम अडानी के पास इतनी प्रॉपर्टी, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक गरीब का घर जाएगा तो उसका तो सब कुछ चला जाएगा। मेरा नाम नजमा शेख है और मैं धारावी पीला बंगला में रहती हूँ। आपके घर में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। क्या कौन? मैं, मेरे 2 बच्चे, हस्बैंड नहीं है। मतलब क्या हुआ था हस्बैंड? डिवोर्स हो गया है। तो अभी मैं इसमें रहती हूँ, तो मेरे ऊपर के भाड़े से अगर दोनों मेरे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा निकलता है और जो मैं कमाती हूँ उससे मेरा घर का खर्चा पूरा होता है। मैं अभी जैसे कुकिंग का काम करती हूँ तो खाना बनाने जाती हूँ, तो मैं सुबह जाती हूँ, फिर दोपहर में जाती हूँ। मतलब ऐसे 2-3 टाइम मुझे जाना पड़ता है, उसमें छुट्टी नहीं रहती है, बहुत सी दिक्कतें होती है। और जो धारावी में रीडेवलपमेंट का काम चालू है, तो वो आपके हिसाब से वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर धारावी के लोगों को धारावी में मिलेगा तो होना चाहिए, अगर बाहर फेंकेंगे तो हमारे जैसे कमाने खाने वाले, हमारे वैसे तो घर मिलने से रहने का इंतजाम होएगा, पढ़ाई का, एजुकेशन का 2 पैसा आने का इनकम नहीं होने वाली है। तो अभी हमको 2 इनकम की भी ज़रूरत है, तो वो हो रही है। अगर धारावी में मिलता है तो इंसान कम से कम, धारावी में मिलता है तो कम से कम आदमी कमाने का ज़रिया हमको नज़दीक है। हम यहाँ से भी, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं चली जाती हूँ, 2 घर का खाना बनाने का काम करती हूँ। अगर कहीं लंबा जाऊँगी तो मैं वो नहीं कर पाऊँगी। तो धारावी डेवलपमेंट होने तो बड़े लोगों को तो फ़ायदा है, लेकिन हम जैसों को नहीं है। तो अभी जो धारावी का डेवलपमेंट का काम जो रोका गया है, तो उसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है कि पॉलिटिकली रोका गया है कि पब्लिक के कारण रोका गया है? पब्लिक के कारण ज़्यादातर मोर्चे निकले हैं। पब्लिक ज़्यादातर नहीं चाहती कि दूर दूर फेंके। अगर धारावी में तोड़ के धारावी में देगा तो हर कोई जो अच्छी ज़िंदगी चाहता है, तो धारावी में लग नहीं रहा था कि धारावी में मिलेगा, इसके वजह से काम रोका गया। अगर धारावी में अगर आपको घर मिलेगा तो आप एक्सेप्ट हो कि आप धारावी रीडेवलपमेंट हो? हाँ, अगर धारावी में तोड़ के धारावी में देंगे तो क्यों नहीं। सब इंसान अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी चाहता है। तो आपका जो भाड़ा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? जब हम, अगर हमको ये चीज़ की फैसिलिटी नहीं रहेगी तो हम अपना रूम रेंट पे देके कहीं जाएंगे तो कम से कम ये रेंट से अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। कुछ तो आदमी उस टाइम जरिया करेगा। नई जगह पे होएगा तो नई जगह पे कुछ तो आदमी करेगा ही। कमाई का जरिया उस टाइम कुछ ना कुछ सोचेगा। लेकिन धारावी में मिलेगा तो ज़्यादा फैसिलिटी है कि हम कमाने का जरिया कर सकते हैं। जैसे क्या फैसिलिटी है आपको धारावी? धारावी में हमारे बच्चों का स्कूल नज़दीक है। हमको अभी हम बहुत दिक्कतें उठा रहे, तो और नहीं उठाना पड़ेगा हमको। जैसे धारावी में है तो हमारे बच्चों को स्कूल पता, हमारे बच्चे खुद जाते आते हैं यहाँ से। यहाँ से हमारा काम नज़दीक है। अभी मैं बांद्रा में माहिम में करती हूँ, तो यहाँ से मैं फटाक से जाके कर सकती हूँ। अगर दूर रहूँगी तो मैं वहाँ से नहीं ट्रैवल कर सकती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकती। तो क्या दिक्कतें आएंगी अगर आपको बाहर अगर कहीं फेंक दिया जाए, तो या फिर आपको क्या दिक्कतें आएंगी अगर? बहुत दिक्कत आएगी, बहुत सेटलमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि जगह पे जाओ, नई जगह पे सामान शिफ्ट करो, फिर नई जगह पे हर चीज़ का मालूमात करना, डॉक्यूमेंट चेंज करना, बहुत सी दिक्कतें होती है। बच्चों की स्कूल चेंज करना, हर चीज़ के लिए बहुत परेशानी होएगी। यहाँ पे अभी बहुत सालों से है तो यहाँ का हर चीज़ पता है, और नई जगह पे जाने के बाद में नए जगह पे नया सेटअप करने में बहुत टाइम, सालों गुजर जाएंगे हमको। जो धारावी का रीडेवलपमेंट का काम है जो अडानी जी करा रहे हैं, तो आपको लगता है आपको पक्का घर मिलेगा अगर रीडेवलपमेंट हुआ तो? आज देखो हम अडानी के पास इतनी प्रॉपर्टी, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक गरीब का घर जाएगा तो उसका तो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन अगर सबको तोड़ के अगर सबको देंगे तो होना चाहिए। अगर नहीं, कुछ लोगों को, जैसे पात्र अपात्र का बात है, तो नहीं होना चाहिए। जहाँ पढ़े लोग वहाँ ठीक है। फिर अगर आप पात्र और पात्र की बात करें, जो पात्र लोग हैं जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, तो उनको मिलना ही चाहिए ना, कि जो अपात्र है उनको भी मिलना चाहिए। घर के बदले घर मिलना चाहिए।
अभी जैसे मैं सिंगल हूँ, अभी मैं कमाने जाऊंगी कि डॉक्यूमेंट सही करने जाऊंगी? मैं भी काम पे हूँ, कोई सर्वे हो रहा, मैं नहीं हूँ, तभी तो अपात्र हुआ। तो इंसान को पात्र अपात्र नहीं देखना चाहिए, घर के बदले घर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बट जिसके पास डॉक्यूमेंट ना हो मैम, तो आप उसके पर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी तो सोचो। अगर जो सिंगल मदर, अभी मेरी बात, मैं कमाने नहीं जाऊंगी तो मेरा घर नहीं चलेगा। अब सर्वे वाले एक दिन में आते नहीं हैं, और सर्वे वाले भी आ रहे हैं तो कैसा होता है ना, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं वो पैसा दे के करवा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं वो पैसा दे के भी नहीं करवा पाएगा। कुछ लोग कैसा पैसा दे के भी पात्र करवा लिया, हमारे पास नहीं है भाई, हो नहीं हो, हमारे घर में हम बैठे हैं ना इसलिए छोड़ दिए। ये चीज़ें भी है ना, हर चीज़ पैसा होता है, तो इंसान या तो कमा के खा लेगा या तो फिर डॉक्यूमेंट के पीछे पड़ जाएगा। तो कितने घरों में जाते हैं आप खाना बनाने? तीन घर में जाते, डेली सुबह शाम? 3 टाइम जाते। मतलब जब आपके पति छोड़ के गए, मतलब डिवोर्स हुआ, उसके बाद से स्थिति कैसे संभाले आपने, वो बताइए। कंडीशन ख़राब थी, अभी ज़्यादा नहीं 8-9 महीना अभी हुआ है, ठीक है, संभाल रहे। जब आपके डिवोर्स नहीं हुए थे तो उसके पहले आपकी स्थिति कैसी थी? ठीक थी, कमा के दे रहे थे, ठीक थी। मैं भी जब भी कर रही थी, मैं मतलब बच्चों को पढ़ाना है तो यहाँ का काम तो ज़रूरी करना ही है, चल रहा था, लेकिन अभी भी ठीक है। मतलब जब से डिवोर्स हुआ तो थोड़ा आपको ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ रहा है? हाँ, मुझे थोड़ा प्रेशर मेरे पे आ गया, पूरा सब मेरे पे जिम्मेदारी आ गई, तो थोड़ा अब मैं सोच एकदम चेंज करना पड़ गया कि करना ही है अब, पहले तो नहीं करो तो भी चलता। जो आपका ये जो घर है ये किसके नाम पे, आपके नाम पे कि आपके हस्बैंड के, किसके नाम पे? ये मेरे नाम पे। आपके नाम पे। आपके पति मतलब अभी कुछ पैसा वगैरह नहीं देते अभी? थोड़ा अभी मतलब अभी इस चीज़ का मसला चल रहा है, अभी तक तो नहीं देते। तो मतलब अभी ऐसे चल रहा है, आप ही संभाल रहे हो घर हो? हाँ, अभी तो मैं ही संभाल रही हूँ। ले रही घर की बात, घर के बदले घर मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर पात्र अपात्र करने जाएंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है 20% लोग ही पात्र होंगे, बाकी सब तो अपात्र होंगे।